सहस्रार अनेक रहस्यमय शक्तियों से भरा पड़ा है। जो साधक सहस्रार तक पहुंचता है वह अमृत पान करने लगता है, उसे विश्व दर्शन हो जाता है, उसे शक्ति के संचालन का ज्ञान हो जाता है और समाधि का जो आनंद प्राप्त होना चाहिए वो आनंद प्राप्त हो जाता है, उसे ब्राह्मी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन भाई इस सहस्रार तक पहुंचना ही तो बहुत कठिन है। ये पहले मैंने 6 चक्र बताया और फिर 7वां चक्र सहस्रार है। 6 चक्र कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। और ये 7वां चक्र तो बहुत कठिन है बेटा, वहाँ पहुँचना तो बहुत ही कठिन है। और वहाँ पर पहुँचने पर ये जो 6 चक्र बताए नहीं पहले, ये साधक इन 6 चक्रों की सिद्धियों में रम जाता। जिस प्रकार किसी आदमी को अनेक धन मिल जाता है, खूब ऐश्वर्य मिल जाता है, अच्छी स्त्री मिल जाती है, तो वह उसे ही संसार समझता है और उसी में ही रमण करने लग जाता है। ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन जो साधक इस सहस्रार को पका लेता है वह साधक तो जीवन पर्यंत अनेक ब्रह्म स्वरूप बन जाता है और आनंदमय जो है संसार में विचरण करता है। ये कहाँ पर कौन कितना स्थिर रह सकता है इसमें? जो साधक सहस्रार तक पहुँचता है, सहस्रार की सिद्धि करता है, वो कहाँ तक वहाँ रह सकता है? अरे भाई वहाँ पर जब तक रह सकता है जब तक उसका पुण्य वहाँ संचित रहता है। पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं और पुण्य जो है वो ऊपर उठते हैं वापस, तो उसको वापस यहाँ धरा धाम पर अवतर वापस चक्रों को ज्ञान करना पड़ता है तो वो जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वो 6 चक्रों के ऐश्वर्य में लीन हो जाता है। अब ये चक्र है कहाँ, ये बता रहा हूँ। ये चक्र हमारी एक कनपट्टी है, ये कनपट्टियाँ कहलाती कानों के पास में। इससे 2 अंगुल नीचे बीच में ऊपर या अंदर खोपड़ा, और यहाँ से ये जो भ्रुकुटी है इसको भ्रुकुटी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ से 3 इंच, कितने इंच? 3 इंच ऊपर ये खोखला विवर है। खोखला क्या है? विवर है खोखला। और इसी को शक्ति पुंज है, इसी में प्रकाश पुंज है। और वो प्रकाश पुंज जो है उल्टा कटोरा, यूं आप ध्यान करते हैं सहस्रार में देखते हैं तो उल्टा कटोरा हो मानो। किसका? 17 प्रकाश तत्वों का। कितने प्रकाश तत्व? 17 प्रकाश तत्वों का उल्टा कटोरा हो वैसे दिखाई देता है। और मर्करी लाइट लगा दिया जाता है, ऐसा दिखाई देता है भाई। और ये क्या होता है? ये विद्युत केंद्र है, शक्ति का केंद्र है सहस्रार। सहस्रार के अंदर क्या होता है? ये शक्ति का केंद्र जो शास्त्रों में लिखा है, जो इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो तो महान सिद्ध साधक बन जाता है। देखो इसमें जो उन्मेष ये केंद्र है ना, ये तालु है ना, तालु। इस तालु के अंदर ब्रह्मरंध्र है, खड्डा दिखाई देता है ना आपको, इसको हाँ यूं रखे तब खड्डा दिखाई देता, ये ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र को ही सहस्रार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही सहस्रार कहते हैं। ये शक्ति का केंद्र है और इसकी परतें जब हटा लेते हैं तो अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार के चमत्कार वो इसमें प्रकट हो जाते हैं। तो एक उन्मेष, एक विद्युत का उन्मेष, किसका? एक विद्युत की तरंग, एक विद्युत का उन्मेष इसमें प्रस्फुटित होता उठता रह कर। उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय। उसको क्या कहते हैं? विद्युतीय उन्मेष।
और विद्युतीय उन्मेष कहते हैं विद्युतीय फवारा। क्या कहते हैं? वो विद्युतीय फवारा है यहाँ। और वो क्या कैसे प्रकाशित हो, जैसे फुलचड़ी छोड़ी और फुलचड़ी की कितनी चिंगारियां हैं निकलती है, वैसे उसमें ज्ञान की चिंगारियां निकलती है। तो ये इसको कबीर जी ने भी कहा। ये देखो इसमें ताप भी है। ताप क्या है? इस सहस्रार के अंदर ताप भी, देखो ध्वनि भी है। तो ये ताप, ध्वनि और शक्ति सारे हमारे शरीर के अंगों को क्या करती है? संचालित करती है भाई। तो कबीर जी ने भी कहा है, हृदय में अनाहत बाज। हृदय चक्र में तो अनाहत बाजता है, लेकिन ये मस्तिष्क है, यह सहस्रार है, इसमें तो ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्मनाद गुंजित होता है। क्या गुंजित होता है? ब्रह्मनाद गुंजित होता है भाई। इतना इसमें है। अरे क्या है आखिर चीज क्या है? अरे ये हमारी जीवात्मा का कार्यालय। जैसे किसी फैक्ट्री का कार्य, जैसे किसी फैक्ट्री में 1000 आदमी काम करते हैं, उनका एक ऑफिस होता है, ऑफिस में प्रधान और दूसरे कर्मचारी उसका संचालन करते हैं। उसी प्रकार ये हमारी जीवात्मा, कौन सी आदमी है? शरीर जीवात्मा है। इस जीवात्मा का ये कार्यालय है और यहाँ से सभी ज्ञान की ये जो नशे हैं वो यहाँ से प्रकट होकर के यूं जाती है, सारे शरीर में फैलती है। और ये जो है परम परमात्मा जो यहीं पर तो बैठा रहता है। कहते हैं शिव माँ भगवती कुंडली जब मूलाधार से प्रारंभ होकर के यूं धीरे धीरे षट चक्रों को पार करती हुई, प्रभाषित करती हुई, भेदन छेदन करती हुई, चालन करती हुई, उनकी पवित्र करती हुई कहाँ पहुँचती? माँ यही तो पहुँचती है। तो सारे जैसे ब्रह्मांड का संचालन अति चेतन भूमि में बैठे हुए परम परमात्मा कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ हमारे ब्रह्मरंध्र में विराजे हुए, सहस्रार में विराजे हुए परम परमात्मा हमारे शरीर के सर्वांग को जो है प्रस्फुटित और संचालित करते हैं। अरे इसमें तो वो शक्ति है जिसे हम कह नहीं सकते। ये तो जो इसको साधक सिद्ध कर लेता है ना, वो ब्रह्म ऋषि बन जाता, स्वयं ब्रह्म बन जाता, ब्रह्मात्मा बन जाता, उसमें ब्राह्मी शक्ति आ जाती। अरे कैसे? वो सुनता शरीर है। तो राजा जनक थे ना, नाम सुना राजा जनक का, परीक्षित को जो ज्ञान दिया महाभारत के अंदर है, वो परीक्षित थे ना, वो राजा जनक थे ना। तो वो विदेही थे। विदेही का मतलब उन्हें देह का भ्यान नहीं रहता था, वो वहां तक पहुंच गए थे, उन्होंने सहस्रार को सिद्ध कर लिया था। तो सहस्रार को सिद्ध करने से साधक सुनता तो सब है, दिखाई देता है, लेकिन उसे अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। शरीर सत्ता, आत्मसत्ता है, उसे आत्मसत्ता का ज्ञान रहता है। ये शरीर का भान नहीं रहता कि मेरा ये शरीर है, ये इसका भान नहीं रहता भैया। तो ये हमारी शरीर सत्ता को छोड़ दीजिए। जो सहस्रार में पहुंच जाता है वो शरीर सत्ता का ध्यान नहीं रहता है, उसे केवल एक ब्रह्म का, किसका? उसे ये षट चक्रों को पार करना पड़ता है, कुंडली माँ की साधना करनी पड़ती है। और कुंडली माँ की साधना से ही, कुंडली माँ की कृपा से ही, उसका ज्ञान प्रसाद से ही हम ये 6 चक्र पार करते हैं भाई। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, और फिर सहस्रार में पहुंचते हैं। सहस्रार में जो है 5 कोष भी है। 5 कोष का मतलब आनंदमय कोष। कौन सा कोष? आनंद। 5 कोष है ना। कौन से 5 कोष है? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और ये आनंदमय कोष। ये आनंदमय कोष आनंद ही आनंद,
विश्व का ज्योतिषमती, पंतजलि ने लिखा है एक सूत्र में, समाधि सूत्र में, विश्व का ज्योतिषमती। अरे शोक रहित, यहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं, शोक रहित ज्योति की धारा, 16 धारा। कितनी धाराएं? शोक रहित ज्योति की 16 धाराएं यहाँ से प्रस्फुटित होती रहती है, प्रभाषित होती, निकलती है। ये ऐसा सहस्रार है भाई, और इसको प्राप्त करने, ये आनंदमय को, ये तीसरी गांठ भी है, ब्रह्म गांठ। 3 गांठें बताई ना मैंने आपको, एक तो रुद्र गांठ, एक ये विष्णु गांठ, यहाँ देखो, यहाँ विष्णु गांठ, और यहाँ पर है ब्रह्म गांठ, ग्रंथि जिसे कहते हैं। 3 ग्रंथि है ना, कितनी ग्रंथि है? ये 3 ग्रंथियां भी यहाँ जो है, कौन सी गांठ खुलती? पहले तो ये 6 चक्रों में तो ये गांठें खुल जाती दोनों, लेकिन ब्रह्म ग्रंथि की गांठ यहाँ से खुलती है, और ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। सत्व, तम और रज, देखो तम भी खत्म हो जाता, रज भी खत्म हो जाता, केवल सत्व प्रकाश। कौन सा प्रकाश? यहाँ सत्व प्रकाश होता है, और अब अंत में सत्व प्रकाश भी किसमें लीन हो जाता है? सत्व प्रकाश भी उस ब्रह्म में लय हो जाता है। शास्त्र में लिखा है नहीं, जब कुंडली चलती है यहाँ से, तो चल करके ब्रह्म में लीन, यहाँ ब्रह्म में विराजते हैं। ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन पर अति ज्योति, अति वो भूमिका के अंदर परम परमात्मा विराजते हैं। तो ये मन भी हमें क्या करना चाहिए? मन को इतना सूक्ष्म कर देना चाहिए, प्राण को इतना सूक्ष्म कर देना चाहिए। मन तो कहते हैं एक पलक झपे तो कितना अरब खरब जो है किलोमीटर चला जाता है। ऐसा का ऐसा प्राण भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाता है। तो ये साधक जो है क्या करता? प्राण के घोड़े पर बैठ करके, और मन जो सवार बनता है, और फिर अति चेतन भूमि। कौन सी अति चेतन भूमि? ये सहस्रार, ये सहस्रार अति चेतन भूमि है। यहाँ पहुंचता है साधक साधना करता हुआ, और नीचे के सिद्धियों में नहीं रमता है। ये षटचक्र की नीचे सिद्धियां तो दूर दर्शन, दूर श्रवण और अनेक प्रकार की सिद्धियां। अरे जो इन सिद्धियों में रम जाएगा, आनंद में लीन हो जाएगा, वो तो ऊपर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। तो जो है इसकी यहाँ पहुंचने के 4-5 रास्ते हैं। पहले तो अष्टांग योग का अपना नाम सुना होगा। अष्टांग योग का कौन कौन से अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग। लेकिन यहाँ ऊपर पहुंच, यहाँ तक तो वो आ जाते प्राणायाम से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार से यहाँ तक तो आ जाते। कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें ध्यान, एकदम ध्यान लगाना होगा, धारणा और समाधि। मैंने 4 प्रकार की समाधि तो पहले बता दी है। वो 4 प्रकार की समाधि तो केवल यहाँ तक लाती। कौन सी 4 प्रकार की समाधि बताई भाई मैंने? पहले बताया नहीं, विचार, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि। ये समाधियां का तो यहाँ तक पहुंचा देती। कहाँ तक पहुंचा देती? ये क्या है? ये क्या है? ये भ्रकुटी है। ये आज्ञा चक्र यहाँ तक पहुंचा देती है। लेकिन आगे जाने के लिए असंप्रज्ञात समाधि की साधना करनी पड़ती है। किसकी साधना करनी पड़ती है? असंप्रज्ञात समाधि की साधना करनी पड़ती है। उस असंप्रज्ञात समाधि के अंदर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय सब एक होते, आत्मा और परमात्मा भी एक हो जाते। पहले तो कहते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, नहीं, आत्मा और परमात्मा को एक कर। क्या सहस्रार के अंदर वो शक्ति है कि इसमें आत्मा और परमात्मा एक हो जाए।
सत्व तम रज ये भी क्या हो जाता है, विनष्ट होता है। और वैराग्य, पर वैराग्य ये मैं बता रहा हूँ कौन सी, असंप्रज्ञात समाधि के जो सहस्रार की सिद्धि करने के लिए या जो सहस्रार के साधक सिद्धि कर लेता है उसको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती। कौन सी, ये वृत्तियां सब नष्ट हो जाती। जितने भी वृत्तियां हैं शरीर में, वृत्तियां का मतलब क्या, ये जितने भी कोष बताए मैंने, जितने भी षट चक्र बताए मैंने, इनके ऊपर आवरण है नहीं, विकार का आवरण। किसका, वो विकार का आवरण हट करके जब साधक सहस्रार में पहुंचता है तो सहस्रार में उस समाधि लगती है। और वो समाधि तक पहुंचने के लिए ध्यान और धारणा ये दो पगोती होती, सोपान जिसे कहते हैं, वो सोपान को पार करके फिर इसमें पहुंचना पड़ता है। और समाधि में जा करके वो परमहंस क्या बन जाता है, सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, ऋतंबरा प्रज्ञा भी उसकी नष्ट हो जाती है और वह परमहंस बन जाता। क्या बन जाता, परमहंस बन जाता भाई। तो ये जो है सहस्रार के सहस्रार की साधना करना, वहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन है, सिद्धियों में नहीं रहना चाहिए ये तो। लेकिन उससे तो ऊपर मैं कह रहा हूँ ना आपको, अनेकों रहस्यमय शक्तियों का भंडार तो यही है। ये जो सिद्धियां कम है सिद्धियां, लेकिन इसमें जो शक्तियों के भंडार उनके अलग अलग परत हटाते, क्या हटाते, पर्दे हटाते हैं तो शक्तियां उजागर होती है और आखिर में सब विलुप्त होकर के और वह साधक किसमें लय हो जाता है, परम ब्रह्म में लय हो जाता है। वह स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, परम हंस बन जाता है। बोलिए सहस्रार की जय हो।